परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान की तो बार ना बताना। परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर सागर में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, कि 33 अरब वाणी हम बाख्या, यानी 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। अब 33 अरब वाणी बोल दी परमात्मा ने, 33 अरब, और वेदों में तो कुछ 2000 मंत्र भी को ना, और उस परमेश्वर ने कहा 33 अरब मंत्र श्लोक बोल दिए हमने, वो कुछ एक संग्रह किए गए हैं, और कहते हैं मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो मूल ज्ञान अब प्रकट करना था परमात्मा ने, अब वो प्रकट हो रहा है। सन 1947 से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसी समय से समझ लो या पिछली पीढ़ी यानी दूसरा मध्य का चरण शुरू हो गया। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। मगहर नगर से, एक नगर है, एक छोटा सा कस्बा है मगहर, गोरखपुर के पास, वहाँ से परमात्मा सहशरीर चले गए थे और हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक उपस्थित थे, जिसमें वीरदेव सिंह बघेल, काशी का नरेश और उसकी सेना, और काशी शहर के हजारों की संख्या में दर्शक भी साथ गए थे। और वहाँ मगहर रियासत का बिजली खान नाम का एक पठान था, वो नवाब था, वो भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। वीरदेव सिंह बघेल हिंदू भी परमात्मा का शिष्य था। वो दोनों ही भाई उपस्थित थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे, दोनों ने परमात्मा को गुरु धारण किया था। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जिस समय यहाँ से प्रस्थान करना था, वो दिन निर्धारित कर दिया था, जिस कारण से कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित थे। परमात्मा सहशरीर ऊपर आकाश को चले गए थे। अब परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब 12 पंथ काल ने चला दिए। परमेश्वर कबीर जी जब प्रथम सतयुग में पृथ्वी पर आए, यहाँ काल के लोक में आने लगे, तो रास्ते में इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने एक ऐसा स्थान बना रखा जहाँ ये स्वयं विराजमान रहता है और विशेष वाच करता है, विशेष ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है कि कोई इस रास्ते से ऊपर सतलोक की तरफ ना चला जाए। और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जहां पर ये जीवों को भून कर खाता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को उस तपस्शिला के ऊपर भूनकर, यानी उनको अच्छी तरह तड़फाकर उनमें से ये वासना गंध निकालता है और उस गंध को ये खाता है। मानव का जो अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। जैसे इसको श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा है काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को आहार करने का। कौन से शरीर को? स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में हम जितने भी चटपटे खट्टे मीठे आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, आप देखते हो मानुष जीवन का आहार, पशु पक्षियों को देखो आप, एक सात्विक आहार करते हैं कुछ पक्षी, और कुछ एक ऐसे हैं मांसाहारी हैं जो मेंढक मच्छी आदि खाते हैं।
और मनुष्य जो है इसका आहार केवल घास फूस फल फ्रूट काजू किशमिश खाना ही बनाया है। लेकिन ये काल ये टेस्ट करना चाहता है, ये मन है, मन रूप में ये काल सब में विद्यमान है। और इस मन की आदत है कि ये व्यसन करे बिना रह नहीं सकता। ये काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा है। अब देखो शराब बनाई, कैसा जुगाड़ जोड़ कर शराब तैयार करी, इस मन काल ने बनवाई। तमाकू तैयार किया, हुक्का हुक्का बनाई या तोब, किस तरह जुगाड़ जोड़ कर इसमें हैं और फिर पीन लगे। सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई। बताइए इस तमाकू के सेवन से ना तो शरीर पुष्ट होता, हानि अवश्य करता है, लेकिन ये इसलिए करवाता है कि इस सूक्ष्म शरीर में, इस स्थूल शरीर के माध्यम से किए हुए व्यसन और ये आहार सूक्ष्म शरीर के अंदर इनकी सूक्ष्म वासना डिपॉजिट हो जाती है। और जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है, वो छिलका खान का नहीं होता, अंदर गिरी खान की होती है, खाने की। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर तो बादाम का छिलका समझो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला है, एक बहुत बड़ी टुकड़ी है पत्थर की, जो स्वतः गर्म रहती है आध्यात्मिक यानी ईश्वरीय शक्ति से, सिद्धि शक्ति से वो ऑटोमेटिक गर्म रहती है। जैसे सूर्य है, इसको कोई चार्ज नहीं करता और असंख्य युग हो गए नो का नो सुलग रहा है। ऐसी एक तपतशिला है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को उस पर प्रतिदिन भूनता है ये काल भगवान। और वहाँ ये प्राणी चटक पटक करते हैं, बहुत बुरा हाहाकार मच जाती है और फिर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके अंदर से पूरा गंध गर्म होकर के नीचे चला जाता है उसके पात्र में, फिर इनको वहाँ से ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है। वो सभी प्राणी, वो मानव शरीरधारी प्राणी, क्योंकि इस शरीर से जब ये जीव निकलता स्थूल शरीर से, तब तक इसका ऐसा ही शरीर रहता है, सेम टू सेम इसका शक्ल रहती है, आकृति रहती है। तो वो उसमें भी ये मानव शरीर सदस्य एज इट इज, चेहरा जैसा आपका इस स्वरूप शरीर का है, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर का एज इट इज डिटो कहते ना, एज इट इज कॉपी हो जाती है, डिटो कॉपी। तो उसके बाद ये एकदम उड़ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में इनकी लाइन लग जाती है। फिर आगे जैसे जिनके कर्म हैं, संस्कार हैं, उस अनुसार जिसने नरक में जाना नरक में जाओ, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में जाओ, राजा बनना राजा बन जाओ, देवता बनना है देवता बन जाओ, गधा बनना है गधा बन जाओ। वो अलग से संस्कार बना रखे।